प्रश्न करके कथा सुनी कि तब सूत जी ने भागवत जी की कथा सुनाई है। और उस भागवत जी में शाश्वत भक्ति कब हुई? जब गोपियों के सामने प्रभु अंतर ध्यान हुए और साक्षात मनमथ साक्षात प्रकट हो गए। आहा, साक्षात जो सारे जगत के नियंता हैं, भ से भगवान। दूसरी चीज ब्रज में क्या है? ग से कौन बताओ, इतना तो अंदाजो हुआ आप है। गैया, चलो गैया भी सही। और कछु हैं? एक जनो बोलो, सुनाई ना दे रहो। गिरिराज जी, चलो ये भी सही। हाँ सुन रहा हूं मैं, पर मैं और निकलवाना चाह रहा हूं कि मुझे वही बोलना है। हैं? हाँ ठीक है, वो भी विराज रहे। बोल गोपेश्वर महादेव। अच्छा, और हाँ चलो हम ही बता दें। मैं ये सब तो हैं ही, पर सही बात तो ये है कि साक्षात ब्रज को दूसरों आकर्षण या ब्रज की गोपियां हैं महाराज। गैया ठाकुर जी को आकर्षण है, पर गैया तो द्वारिका में भी विराजे, निश्चित विराजे। पर श्री ठाकुर जी या ब्रज में अपनी इन ब्रज गोपिन के ताई ही प्रकट भय हैं। एक चीज आपसे कहूं, ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा ते द्वारिका गई, को ज्यादा दूर नहीं न है मथुरा। आज भी तुम पैदल जा सको, 10-12 किलोमीटर है, अब तो पूरा शहर है गो। पर हां, या के बाद भी गोपी ने एक क्षण के ताई गोविंद को छोड़वो स्वीकार कियो, पर या ब्रज को छोड़वो स्वीकार नहीं कियो महाराज। खूब उन्होंने कह लीनी, तुम चलो हमारे साथ, तुम चलो हमारे साथ। पर गोपी ने जानो कहूं दूर तक स्वीकार नहीं कियो। हम कछु भी है जाए, बड़ा सुंदर एक पद है तो लंबो, पर हम 2 पंक्ति आप पे ऐसे ही सुना दे रहे हैं। आज गावे तो है ही हो, पर बोरवे को भी मन है रो खूब। इतने दिना बाद ब्रज भाषा में कहवे को सुख मिले हो महाराज। आहा, ये ब्रज भाषा तो ठाकुर जी की वाणी है। ब्रजरज छाड़ी न अंत ही जाइए, नटबर रूप लगे अति नीको, रूप चतुर्भुज हमको न लुभाइए, स्वर्ग लोग को नाम न भावे। गोपी क्या कह रही है उधो से? स्वर्ग लोक को नाम न भावे, ब्रजरज शीश चढ़ाइए, मुक्ति हमें फीकी सी लागे। आहा, हम क्या करेंगे? अरे ये ब्रज तो वो है जहां मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। ना पतो आगे ना पतो क्या बात की ब्रजवासी हो, फिर तुम्हारे मुक्ति मुक्त है जाए। आहा, वहां न यमुना ना बंसी बट, श्याम न गाय चराएंगे, वहां ना दास भाव नंद जू को, नहा जसोदा लाड़ लड़ाएंगे। हम न जा रहे, या ब्रज की गोपी, और या भागवत जी में भगवान भी हैं, तो या भागवत जी में गोपी गीत भी है। तीसरी बात, ऐसी व्याख्या भागवत जी की हम पहली बार कर रहे हैं, आज से पहले ना करी। तीसरी बात, तीसरा अक्षर क्या है? पहलो निकलो भा, भा से भगवान, ग से गोपी, व से हैं?
कौन बोला? विरह। हाँ, विरह भी सुंदर है, बंसी बट भी अच्छा है, वन भी अच्छे हैं। हाँ, या में कछु दम है महाराज। निश्चित रूप से हमारे मन में भी बात आई, ब्रज में क्या है? वृंदावन है। वृंदावन तो, पर एक और बात है, सूक्ष्म वृंदावन तो सब जगह प्रकट हो जाता है, क्या नहीं होता? गीता वाटिका में पूज्य भाई जी विराज थे, राधा बाबा विराज थे, आपने वहीं वृंदावन गिरिराज जी के भाव को प्रकट किया है। कितनी कितनी जगह वृंदावन सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ। मैं आपको सच कहूं, आप अनुभव कर लेना, यहां ध्यान से सूंघो तो 7 दिन इस क्षेत्र में आपको वृंदावन की सुगंध आएगी महाराज। जमुना जी को भाव, एक एक कलश में हमने प्रार्थना करी तो ब्रज के सब कुंडन को जल आयो है महाराज, नाम लिखे गए। 84 कोस के भाव से आचार्य लोग बैठे। पर एक बात या लाली ने जाने कही, या लाली ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक बात पक्की है, और वो है श्री ठाकुर जी की वंशी महाराज। ये बंसी ब्रज से बाहर ना जावे, भगवान तो ब्रज के ही हैं महाराज। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कृष्ण भी 2 हैं भैया। एक, तभी तो कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, पर उसके बाद बुआ कुंती क्या कह रही है? नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक तो ऐश्वर्य साम्राज्य के कृष्ण हैं, पर दूसरे हमारे वृंदावन के यशोदा मैया नंद बाबा के छोरा। भगवान तो वही है महाराज, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ग से गोपी, गोपी कभी ब्रज छोड़कर नहीं जाती, कितनों प्रयास कर लियो। तीसरो, व से ठाकुर जी की, आहा, ऐसा कहते हैं वंशी तत्प्रेम रूपका। वंशी श्री युगल सरकार के मध्य के प्रेम का ही साकार रूप है। प्रिया प्रियतम के बीच का प्रेम कैसा है? ऐसा ही है, रूप गोस्वामी पाद का शब्द है, जैसी वंशी है। वंशी भोगता नहीं है। पता है क्या करती है वंशी? आचार्य जी बैठे, वंशी आचार्य जी श्वास को स्वर देती है। वंशी श्वास को स्वर देती है, फूंक मारो संगीत निकलेगा। वंशी श्वास को स्वर देती है बंधु। आहा, वंशी एक छिद्र से ग्रहण करती है, पर 9 छिद्रों से लुटाना जानती है महाराज। प्रिया प्रियत, उसका पेट नहीं है, वंशी का पेट नहीं है, वो ग्रहण नहीं करती। ठाकुर जी एक छेद से फूंक मारते और 9 छिद्रों से उसकी धारा बह जाती है। तदनुसार ही देखो, हम भी तो 2 माइकों से बोल रहे हो, इतनी स्पीकरों से आवाज आ रही है। अब ये स्पीकर का पेट होता तो हमारी आवाज खाई जाता। कैसी स्थिति है? ऐसे वंशी एक छिद्र से ग्रहण करती है, 9 छिद्र से लुटा देती है। प्रिया प्रियतम को भी प्रेम ऐसो ही है, जो सबन को लुटा देवे, जो सबन को अभय देवे, सभी को प्रेम देवे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो
जीवने निधने नित्यम। आप सबसे विनती है, आप सब आसन पर खड़े हो जाएं। हम सबके प्राणाधार और जिनकी छत्र छाया में ये संपूर्ण आयोजन संभव हो पाया है, हमारे सब कुछ पूज्य महाराज जी का अत्यंत परिश्रम स्नेह पूर्व आगमन हुआ। हम सब बलिहारी जावें, बलिहारी जावें। थोड़ा पद बदल लेते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। 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 ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। हम सबका सौभाग्य है, अभी इतनी देर से मैंने भागवत जी का पहला श्लोक शुरू भी नहीं किया, बस श्रीमद श्रीमद इसलिए चल रहा था क्योंकि पूज्य महाराज जी के आगमन के बाद दीप प्रज्वलन होना था, और जब तक दीप प्रज्वलन नहीं होना था तब तक कथा क्रम नहीं थी। मैं तो इतनी देर से उन्हीं के आवाहन में था। सो महाराज जी की अगर आज्ञा हो, अगर मैं यहाँ बैठूं कि आऊँ, वो आप आज्ञा करें, और महाराज जी फिर जैसा आगे कहें। एक बार दिया जल जाए तो पहला श्लोक बोल दूं, कम से कम कथा शुरू है जावे महाराज जी कृपा से। जय हो, वाह 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 वाह। निताय गौर हरि श्री राधा रमण लाल की, रमण बिहारी लाल की। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण। जय हो जोरदार जय जय श्री राधे। केवल आपने ही सारे दिए जलाने महाराज जी, हम में से किसी के बस की नहीं, हम किसी का दिया जला दे महाराज जी।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु से काम न दुनियादारी। बिहारी के आहा, अब सच में व्रजमंडल सच में प्रकट हो गया। महाराज जी की कृपा हुई। केवल ये आज जो महाराज जी के आगमन की भूमिका है, उसमें तो बिंदु जी की एक ही पंक्ति स्मरण में आती है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पूज्य महाराज जी केवल हम सबके दीप प्रज्वलन के लिए इतना परिश्रम कर प्रेम में यहाँ पधारी। हम लोग संपूर्ण जीवन भर भी समर्पित रहें तो भी इस ऋण से उर्ण नहीं हो सकते, और होना भी नहीं है महाराज। दीप प्रज्वलन गुरु का काम भी यही है। एक मंदिर में एक स्वर्ण का अत्यंत सुंदर मणिमाणिक्य से आच्छादित दिया लेकर एक माता पहुंची। पर जल्दीबाजी में दिया सलाई ले जाना भूल गई। थोड़ी देर में एक दूसरी माता भी स्वर्ण का दिया लाई, वो भी भूल गई। थोड़ी देर में तीसरी माता भी एक रजत का दिया लाई, दोनों उसकी तरफ दौड़ी। अरे तू दिया सलाई लाई क्या? उसने कहा मैंने तुम दोनों को जाते देखा, मुझे लगा दो दो बुद्धिमान गई हैं, लेकर ही गई होंगी। थोड़ी देर में तीसरी माता आई, चौथी आई, पांचवी आई, दसियों इकट्ठी हो गई। सबके सामने देवता है, सबके हाथ में दिया है, सबके दिए में घृत है, घृत में बाती है, बस अग्नि नहीं है। उसी समय एक वृद्ध माता एक प्रज्वलित दीप लेकर डंडा टेकती विकंपित हाथों से उस मंदिर की देहरी की तरफ बढ़ती है। उसको बढ़ता देखते ही सब उसकी तरफ लपकी। अपनी बाती से उसकी प्रज्वलित बाती को स्पर्श करके सबने अपने दीपों को प्रज्वलित कर लिया। और जब सारे दिए मंदिर की देहली पर एक साथ जले तो मंदिर का गर्भगृह भी प्रकाशित हो गया, ज्योतिर्मय हो गया, और मंदिर का प्रांगण भी प्रकाशित हो गया। हम सब भी दिए हैं, हम सब के पास भी ये हृदय रूपी सुंदर दिया है। हम सब के पास भी अत्यंत विचारशील शक्ति से उत्पन्न होने वाला ये पुरुषार्थ का घृत भी है। सबके पास जिज्ञासा की बाती भी है, परंतु आग लग नहीं पा रही। सबके दिए बुझे थे, पर मुझे लगता है आज एक प्रज्वलित द्वीप यहां पधारा जिसने हम सबके दिए प्रज्वलित कर दिए। महाराज जी की महती कृपा से जमुना जी, कुसुम सरोवर, सप्त देवालय, श्री गिरिराज जी, भागवत जी,
और अब पुष्ट हो गया। उपनंद ने तो परिचय दिया था, श्री नंद बाबा ने आकर पुष्टि कर दी थी। तदनुसार आज आमसी मुंबई और मेरो वृंदावन एक तत्व स्वरूप हुआ है। 7 दिवस के लिए परिक्रमा मार्ग भी है, उसका दिव्य प्रमाण पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति से ही हुआ है। ब्रज में भ से भगवान है, ऐसो चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नहीं। ब्रज में ग से गोपी है, जैसी ब्रज में है ऐसी कहीं नहीं है। मिल तो राम भी गए थे इन्हें, प्रेम का बीजारोपण तो वहीं हुआ था, पर नेक मर्यादा की उस सीमा में रहने वाले श्री रघुनाथ ने कहा इसको और परिपक्व होने दो। गैया दूध देती है, पर दूध में एक दोष होता है कि असावधानी में वो छलक जाता है। परंतु जब उस दुग्ध का घृत बनता है, दही बनता है, तब दही प्रगाढ़ होने के कारण असावधानी के साथ भी इतना नहीं छलकता, और जब मंथन के पश्चात उसका माखन बन जाए तब तो कई बार पात्र उल्टा करने के बाद भी चिपका रहता है। एक श्रद्धा दुग्धवत है जो छलक जाती है, दूसरी जिसको सत्संग के बाद भजन करने की रात मिल गई, उसकी श्रद्धा दही बन गई। और जब दिव्य हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण की मथनी से मन का मंथन हो गया, तब माखन बना। कन्हैया ने न दूध चुरायो न दही चुरायो, माखन ही चुरायो है महाराज। ऐसा परिपक्व माखन। वही गोपी भागवत जी वो हैं जिसमें व से वेणु वंशी। ब्रज में तीसरा दिव्य तत्व है वंशी। तावती वंशिका नादे महिमा चारु गद्यते। ठाकुर जी लेके ही ना गए महाराज। हमने संतन से सुनी महाराज जी के सामने, अब हम ज्यादा ना बोलेंगे, पर श्री सनातन गोस्वामी पाद विशेष चर्चा में कह रहे हैं, अक्रूर जी आ चुके हैं। ठाकुर जी ने कल जानो है संध्या आरती में यशोदा मैया के साथ खूब भाव कियो है। रात्रि को एक क्षण मिलो है जब प्रिया जी से भेंट को अवसर बने। कल तो जाना है, कल बहुत कुछ विकल हो सकता है, तब ठाकुर जी ने विशुद्ध प्रेम स्वरूप अपनी वो दिव्य वंशी श्री प्रिया जी को भाव से समर्पित कर दी। प्रिया जी को भाव से समर्पित कर दी। ठाकुर जी वंशी लेकर नहीं गए। अब यही मेरा सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण है कि वो जो मेरे अधरों पर सदा रही, मेरे साथ सदा रही, मैं उसे अब तुम ब्रजवासी ब्रज गोपिकाओं के पास छोड़ जा रहा हूं। और अंतिम तत्व, अंतिम वस्तु क्या है? वो है ब्रज में विद्यमान जो ये विशुद्ध भाव का त से तत्व, ब्रज भक्ति, ये अद्वितीय है। ब्रज का भगवान अद्वितीय,
दूसरी अद्वितीय वस्तु गोपी, तीसरी अद्वितीय वस्तु वंशी, और चौथी अद्वितीय वस्तु ये वृंदावन की लीला। मत समझो गुड़ को चीला। विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त आचार्य चरण बसंत रास की दिव्य लीला में वर्णन कर रहे हैं। नारद जी पहुंचे, बसंत में हास परिहास की लीला है। नारद जी स्वर्ग पहुंचे, देवता हंसी कर रहे थे, नारद जी खड़े हो गए। इंद्र बोले सदा प्रसन्न रहने वाले देवर्षि हमारे हास परिहास में सीरियस हो गए। बोले ये लौकिक हास परिहास कोई हास परिहास है? अरे जिसने बड़ा स्वाद ले लिया हो, जैसे कई बार मीठा खा लो तो मीठो दूध भी फीको लगे, जाने या ब्रज में जुगल को हास परिहास देख ली न हो, वह ये तुम्हारे लौकिक हास परिहास को का सुख मिलेगा? अच्छा वो यासो भी ऊंचो है। बोल देखना चाहे? बोले चल। बोले बाबा जी बन के चलना पड़ेगा। अब तो हमारा नारद जी ने बनायो इंद्र को बाबा, तो चल दे। ले गए जमुना जी के किनारे केसी घाट के पास। देखो बोले तो पहलो हास परिहास दिखाऊं। दो ब्रजवासी छोरा आपस में कुश्ती लड़ रहे, धमा चौकड़ी भयंकर, एक दूसरे को पटके, एक गोरा एक कारो। तो गोरे छोरा को कारे ने पटक के दे मारो, और बरबा की छाती पे चढ़गो और मुक्का ही मुक्का मारे, एक खूब धौर चटा दीवाए। अब महाराज जी ब्रजमंडल है, सबरी ब्रज के हैं, सो मन में आई कि कथा भी ब्रजभाषा में ही चले फिर आपकी कृपा। सो इंद्र बाबा जी बन के तो आयो, और बीच बचाव के ताई तुरंत वह गोरे छोरा के सामने ठाड़ो है गो, ए आए और मत मार, आए और मत मार। बुरी बुरी गारी देवे वो गोरा। अब वृंदावन की गारीन को अगर सीधो सुनोगे तो गारी लगेगी, और नेक थोड़ो सो लक्षणा व्यंजना लगा के घुमा दोगे तो ब्रेद की श्रुति लगेगी। महाराज नेक सो घुमा दियो, ओ हो नेक थोड़ो हास परिहास की बात चली और बिरह को राग चलेगो तो कैसे बैठ बनेगी? राग बिरह को और चर्चा हास परिहास की कैसे काम चलेगो? हम हंसवे में संकोच खाए रहे, ऐसा मत करो। राग बिरह को राग और हास की बात। सो बीच बचाव करवे इंद्र बीच में, अरे आज छोड़ दे, आज छोड़ दे। मैंने दो गारी दी। बोले अब की बार आए तो डायरी के तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा। सो बाबा जी बोलो हे भैया 32 होवे दांत तो। सो तुरंत गोरा बोलो 32 जाके, बाबा जी 32 तेरी। अब बोल, अब बोल। इंद्र तो बिगड़ गो, मानी एक तो मैं बचावे आयो, तू गारी और दे रो। पकड़ के इंद्र नहीं दबोच दियो वह गोरा छोरा, तभी पीछे ते कारिया ने आके चढ़ गो वह की पीठ पे। अब बाबा जीवन के आयो सो दारी जटा सब धारी, पीछे ते जटान पे कारो, पीछे ते लटक गो महाराज। अब तो बुरो लगने लगो, महाराज स्वर्ग के राजा इतना फॉर्मल रहे को जिसको अभ्यास हो गए, वो कांते बिचारो ऐसो ब्रजवासिन के खेर में जमे को। वो दोनों भिड़वे लगे, नारद जी प्रकट है गए। अरे क्या बात है, कैसे भिड़ रहे हो? अरे बता मैं याकू बचा रो, ये मुंह उल्टो ही और मारवे आगो, गारी और दे रो। अरे ऐसा मत समझो, ऐसा मत करो। अच्छा जी बताओ, इंद्र के कान में बोली तू रहने दे, बच गो, अभी ज्यादा बिगाड़ दियो तो रहवे लायक ना छोड़ेंगे ये। इनते पूछी जी बताओ तुम झगड़ काई को रहे, कोई दुश्मनी है गई? अब में तो बड़ी और लिखी है तर्क, वो तो मैं ना कह सकूं। जे है गो कि वो है गो कि या छेड़ दियो कि भाई ये है गो कि लड़काई को रहे हो ऐसे भयंकर। जब यूं पूछी
तो तुरंत गोरा छोरो बोले बात ऐसी वही कि श्री ठाकुर जी ने व दिव्य गोकुर की अटारी ते आम खायो ताजा महाराज जी, अभी मौसम शुरू भयो बिल्कुल नयो, और हम लोगन को ऐसी आम की कृपा भी महाराज जी की कृपा से ही मिलो करे महाराज, बिल्कुल फर्स्ट लॉट। आहा हा, और जो पहलो स्वाद महाराज जी आम को करा दें, कहा बोलूं कान पकड़ के ब्रजभाषा में, सुसरो सार भर कुओर को स्वाद ही ना आवे महाराज आम, ऐसो आम बाको नाम ही आम है बहुत खास महाराज। तो ठाकुर जी ने आधो आम खायो और ऊपर अटारी ते देखो आधो, तो बई समय मैया यशोदा दूसरा ले आई, तो पिछले दिना कावयो कि देखो ठाकुर जी आधो है, तो मुझे दूसरा लाई वो लौटा के ले गई। तो ठाकुर जी ने सोची कि आज फिर अगर मेरो आधो खायो देख लियो कि आधो बचो है, तो दूसरा लौटाए के ले जाएगी, तो वंचित रह जाऊंगो। या जल्दीबाजी में ठाकुर जी ने बा अटारी ते आधो आम जोर ते फेंक दियो कि दूसरा और मिल जाए। तो वो आम को जब जोरते फेंको तो बाने एक टप्पा खायो बरसाने और दूसरो खायो नंदगा। अब जे कहवे कि वो आधो मैं खाऊंगो कि मेरे यहां गिरो, और मैं कह रहा हूं कि ना बाद में तो मेरे यहां ही गिरो तो मैं ही खाऊंगो, तो मैं बरसाने को और तू नंदगाम को। और जय मारे बात बढ़ते बढ़ते इतनी बगड़ गई कि ये आम खाएगो कौन। ये निजी विवाद नहीं है, ये तो श्री ठाकुर जी के प्रसादी पाने को चाव है महाराज, चाव है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। यहीं से श्री गोविंद लीलामृत में महाराज जी श्री नारद जी वसंत की दिव्य लीला, फिर दुर्वासा मुनि साक्षात पधारी, रात्रि में ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है। अब कैसे घुसे, तो बोले या तो गोपी घुसेगी या दासी घुसेगी। तो दुर्वासा मुनि बढ़िया सुंदर गोपी को दासी को बेस धर के कि यशोदा मैया की दासी हूं, भीतर घुसे। लाला ने गोदी में लेके ऐसे पामचर आए कि वो सबरो मेकअप बह गयो। अब बोली बाबा तेरी पोर खोरूंगो मैं, खूब छेरो। बोले मैं तो आपको दर्शन करवे आयो, अब तो सर्दी खत्म भई है, जगन्नाथ जी को भी ठाकुर जी को भी हर के वेश धारण करना शुरू है गो, गर्मी की शुरुआत है गई, सो मैं तो केवल आपको दर्शन करवे आयो। अच्छा, तो बोले चलो अब दुर्वासा जी आयो, नंद को छोरा हूं तो पूजन करनो तो मेरो धर्म है। सो वही समय सवेरे को चंदन शुरू है गई, चंदन बढ़िया घिसो भयो बसंत को, तो चंदन उठायो और उठाए करके दुर्वासा मुनि के दिव्य मस्तक के ऊपर चंदन थोड़ो सो लगायो। तो वो बोले मैं भी तुम्हें लगाई दूं, तो नेक दुर्वासा मुनि ने लगायो। तो लाला तो चंचल सो चंचल माथे की जगह हाथ लग गो गाल पे। ऐसो धीरे धीरे चंदन को चाप बढ़ो कि यह ब्रज की 2, 4, 8 दिना की होली लीला 40 दिना की शुरू हो गई महाराज। ये ब्रज को तत्व है महाराज, ब्रज को तत्व, ब्रज को रज है महाराज। यह रज की महिमा भी अद्भुत है। ये जो तत्व ब्रज को रस तत्व है, ये आप और कहूं ना मिल सके महाराज, ये कहूं बाहर ना जा सके। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता उपैति। जहां बड़ी बड़ी हिमालय की कंदराओं में बैठ करके द्रवण प्राणायाम करने के बाद भी बड़े बड़े सिद्ध और योगी भी जिस सदार्णवता, चिदार्णवता और आनंदार्णवता की एक बिंदुमात आस्वादन करने के लिए अनंत वर्षों का प्रयास करते हैं, उसकी दिव्य सदार्णवता, चिदार्णवता और आनंदार्णवता के महासमुद्र ब्रज की नालियों में प्रवाहित हुआ करते हैं। यहां ब्रज में आनंद विशेष है, सदचिद विशेषण रूप में विराजमान हो जाता है।
तब वो सदानंद होता है, तब वो चिदानंद होता है, और सदचित दोनों उछल के बैठ जाते, तब विशुद्ध आनंदमयो अभ्यास हो जाता। ये तत्व सो श्री मद प्रिया जी की कृपा सो ब्रज को ये चार तत्व अति विशेष हैं। एक, ब्रज को ठाकुर, ऐसो ठाकुर कहूं ना मिलेगो, ऐसो लीलाधारी, होरी चोरी दान मान रास विलास, ये और कहूं ना है रही, ब्रज में ही है रही है। क्या महाराज रमण बिहारी चकाचक आनंद ले में, महाराज रमण रीति में लौटे, संतन की गोष्ठीन में आनंद ले में, और बड़े गुरु महाराज को तो साक्षात प्रकट होकर के दर्शन ले में। महाराज ब्रज को ठाकुर अनूठो, ब्रज की गोपी अनूठी, ब्रज की बंसी अनूठी, और ब्रज को तत्व अनूठो, ये भागवत महाराज। ऐसी दिव्य ब्रज भागवत में वो ब्रज जो श्री मद से युक्त है, हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। महाराज जी के दीप प्रज्वलन के बाद ही भाव शुरू होना था, इसलिए संक्षेप में मैं कहूं बस, भागवत जी में कोई ऐसो ब्रह्मांड में कोई ऐसो पुराण नहीं है जिसमें भागवत जी की महिमा ना हो। पद्म ब्रह्म युगोस्त चामर युग वाराह संबीजितो, कोई चवर डुलाता है, कोई अगवानी करता है, कोई कालीन बिछाता है, इस सब के बीच में श्री भागवत सम्राट विराजमान होती है। परंतु विशेषतः पद्म पुराण और स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग अनूठा है, क्योंकि यहां कुसुम सरोवर को भी निर्माण ब्रजमंडल ने किया है। तो आप सो एक बात कहूं, दिव्य महाराज जी तो सब जानत जाने हैं, दिव्य भागवत जी की मधुर कथा श्री कुसुम सरोवर श्री ऊधो जी ने भी दिव्य भाव से करी है, और ये दास भी ऊधो गोपी संवाद स्थल से ही प्रणाम करते हुए आए रहे हैं। स्कंद पुराणांतर्गत जो महात्मा भागवत जी का है वो ब्रज भक्ति से युक्त है। संक्षेप में कह देना ठीक रहेगो। अब तो महाराज जी भी लंबी यात्रा करके, आप भी कई तो आज तो जीवन में पहले ही बारी आपको पतो है, बिफोर टाइम सब मामला शुरू है गया महाराज। बहुत समय के बाद हम लेट नहीं हुए, हमने आप सबको वेट किया महाराज। ठाकुर जी की लीला, प्रसंग शुरू होता है। श्री ठाकुर जी ने कुरुक्षेत्र में सबको एकत्रित किया। किशोरी जी भी अपने एक स्वरूप, एक प्रकार